तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि एग्ज़ाम होते जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर आता जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स मेजर पेपर 1 के बारे में। ठीक है, हिंदी ऑनर्स मेजर पेपर 1 सेमेस्टर 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने 4 पेपर अपलोड कर चुके हैं इसके, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें आपके भक्ति काल और आपका आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है और फुल मार्क्स 75 है। समय 3 घंटा है। आप झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में स्टडी कर रहे हो सभी के लिए काम में देगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपके 5 ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि 1-1 मार्क्स के हैं, उसको आंसर करना है। उसके बाद 5-5 मार्क्स के 2 हैं और 15-15 मार्क्स वाले 4 हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कबीरदास के आराध्य कौन है। तो कबीरदास किसके गुरु थे? कबीरदास के आराध्य कौन थे, मतलब कबीरदास के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाम थोड़ा सा अजीब है, निर्गुण निराकार राम। ठीक है, नोट करते जाएंगे जिनका भी एग्जाम होने वाला है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, फिर बोलते हैं रीतिकाल, ठीक है, भक्ति काल, आधुनिक काल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन अमीर खुसरो, इसको तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है, हिंद का तोता, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति का संबंध किस काल से है। तो विद्यापति का जो संबंध है वह आदिकाल से है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से विद्यापति का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास एक कृष्ण प्रेम में, मतलब क्या बताएं, सब कुछ जानते ही हैं। कृष्ण प्रेम में वे अपने जितने भी लेख लिखे हैं सभी लिखे हैं। ठीक है, तो इनके गुरु थे श्री वल्लभाचार्य। अब देख लेते हैं 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। यार इतना जोर से बिजली करका कि मैं डर गया। तो चलिए मैंने एरोप्लेन मोड पे कर दिया है, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे इसको ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। आपको दोनों में ऑप्शन दिए गए हैं कि आप क नंबर को बनाएं या फिर ख नंबर को बनाएं। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कितने वर्ड में करना है? 100 शब्दों में, मतलब एक खड़ा पन्ना का एक साइड में। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है सूफी काव्य परंपरा में जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, सूफी परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी का क्या रोल है वो चीज़ बताना है। ख नंबर में है कि हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन कैसे किया गया है ये चीज़ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स का एक है, दोनों आपको इसी तरह से है। इसमें बोला गया है कि विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ख नंबर में है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। तो 2 में से किसी एक को बनाना था। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4, जो कि किन 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं 15 मार्क्स वाले। ठीक है, इसका आंसर आप लोग 300 शब्दों में कीजिएगा क्योंकि आपके पास समय कम होता है और अगर आपके लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप इसे 500 शब्दों में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विस्तार से लिखिए। ख नंबर है आदिकाल का नामकरण और काल सीमा की मीमांसा कीजिए। ठीक है, देखते हैं ग नंबर। इसमें पूछा गया है कि भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। घ नंबर है कि संत काव्य परंपरा को विस्तार से लिखिए। अंग नंबर है सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से लिखिए। आदिकालीन प्रमुख काव्यों को विस्तार से लिखिए। तो इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड दोस्तों जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाएंगे और एग्ज़ाम से 3 घंटा पहले अगर आपके पास समय है तो घर में प्रैक्टिस कर लीजिए एग्ज़ाम देने का। क्वेश्चन लीजिए एक सेट, ठीक है, और 3 घंटा समय लगाइए, 32 पेज का एक पेपर ले लीजिए और आपको इस तरह से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, बाकी अगर आपका फर्स्ट डे एग्ज़ाम है तो ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका क्या होता है, एक OMR पेपर होता है, OMR पेपर को भरना होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। एंड इसी तरह से मैं आपको पेपर देता रहूँगा, MJ पेपर, IRC पेपर, जितना भी है, CC पेपर 1, इंडियन हिस्ट्री कल्चर,
MIL हिंदी सबका पेपर, योगा एडुकेशन, ठीक है, IBS। चैनल पे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बाकी बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।